हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम मिलके माया की कहानी सुनते हैं। एक जमाने में एक खूबसूरत गांव में, जो पहाड़ियों के दरमियान और एक बहती हुई नदी के किनारे आबाद था, वहां माया नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। माया गांव भर में अपने मेहरबान दिल और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी, चाहे हालात कुछ भी हों। तो एक दिन जब माया गांव की गली में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तो उसने सुना कि दरिया के किनारे कोई मदद के लिए पुकार रहा था। आवाज सुनकर माया बहुत परेशान हो गई थी। फिक्रमंद माया ने आवाज का ताक़ुब किया और जल्द ही एक बूढ़े आदमी को दरियाफ्त किया, जिसका नाम मिस्टर आसिम था, जो दरिया के किनारे करीब एक कीचड़ वाले तालाब में फंस गया था। माया ने बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ते हुए उससे पूछा, आसिम साहब, क्या आप ठीक हैं? ओह माया, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ हो, मिस्टर आसिम ने इत्मीनान से कहा। माया, प्लीज मेरी मदद करो। मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और मैं इस कीचड़ वाले तालाब में फिसल गया। मुझे लगता है कि मैं इस कीचड़ वाले तालाब से खुद बाहर नहीं निकल सकता। माया ने कहा, मिस्टर आसिम, परेशान ना हो, मैं इस कीचड़ वाले तालाब से निकलने में आपकी मदद करूंगी। माया ने अज़्म के साथ मिस्टर आसिम की मदद करने की कोशिश की। माया एहतियात से कीचड़ वाले तालाब के करीब पहुंची और एक मजबूत दरख्त की शाख बूढ़े मिस्टर आसिम की तरफ बढ़ा दी। माया ने बूढ़े मिस्टर आसिम से कहा, प्लीज शाख को मजबूती से पकड़ो, मैं तुम्हें इस कीचड़ वाले तालाब से निकालूंगी। तो फिर बूढ़े मिस्टर आसिम ने शाख को मजबूती से पकड़ लिया और माया की साबित कदमी और मजबूत रहनुमाई के साथ वो मिस्टर आसिम को कीचड़ वाले तालाब से निकालने में आखिर कामयाब हो गई। उसके बाद माया ने मिस्टर आसिम के कपड़े साफ करने और लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद की, जो उन्होंने अपनी जद्दोजहद में गिरा दी थी। शुक्रिया माया, मिस्टर आसिम ने अपने हाथों से मिट्टी साफ करते हुए कहा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती हो। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे नहीं मालूम कि आज तुम्हारी मदद के बगैर मेरा क्या ही होता। आपकी मदद करके मुझे बेहद खुशी हुई मिस्टर आसिम, माया ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए थी। माया ने मिस्टर आसिम से कहा, मैं आपको इस कीचड़ वाले तालाब से बाहर देखकर बहुत खुश हूँ। उसके बाद माया और मिस्टर आसिम एक साथ घर वापस जा रहे थे। चलते चलते मिस्टर आसिम ने माया को अपने बचपन की ढेर सारी कहानियां सुनाई। माया ध्यान से मिस्टर आसिम के बचपन और गांव की कहानियां सुन रही थी। मिस्टर आसिम ने माया को माहौल के बदलते मौसमों और जरूरत के वक्त दूसरों की मदद करने की अहमियत के बारे में कहानियां भी बताई। जब वो मिस्टर आसिम के घर के दहलीज पर पहुंचे, तो मिस्टर आसिम ने माया को कुछ देर उनके घर रहने का इस्रार किया और माया से कहा कि मुझे मेहमान नवाजी का मौका दो। और माया ने आसिम की मेहमान नवाजी का खूब लुत्फ उठाया। मिस्टर आसिम माया को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और उसे बहुत से तोहफे देते हैं और अपने बाग से कुछ ताजा फल भी देते हैं। माया ने मिस्टर आसिम से जाने की इजाजत ली। मिस्टर आसिम ने माया से वादा लिया कि वो जल्द ही उससे दोबारा मिलेंगे। माया ने भारी दिल के साथ मिस्टर आसिम को अलविदा कहा। उस शाम माया घर वापस आई और पुरजोश और खुशी से अपने घर वालों को अपने दिन की मुहिम जोई के बारे में बताया। उसके वालिदीन ने मिस्टर आसिम के साथ अपनी बेटी की शफकत और हमदर्दी को फख्र और तारीफ के साथ सुना। उस रात जब माया अपने घर वालों के साथ खाने पर बैठी, तो वो बूढ़े मिस्टर आसिम के बारे में सोच रही थी और ये सोच रही थी कि उसकी एक सादा सी मेहरबानी ने उसका दिन कैसे रोशन किया था। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से न सिर्फ वो खुश होते हैं, बल्कि उसका अपना दिल भी खुशी से भर आता है। अगले आने वाले चंद हफ्तों तक माया बाकायदगी से मिस्टर आसिम के घर जाती रही। माया मिस्टर आसिम की उनके बाग की देखभाल में मदद भी करती थी, उनकी मजीद कहानियां सुनती थी और उनसे कुछ रवायती तरकीबें भी सीखी। हर दौरे के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया और माया ने उस हिकमत और मेहरबानी को पसंद किया जो मिस्टर आसिम ने उसके साथ शेयर की।
उस दिन के बाद से माया और मिस्टर आसिम का रिश्ता गांव में नस्ल दर नस्ल गुजरी हुई एक प्यारी कहानी बन गई। माया की कहानी ने दूसरों को एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब दी और कम्युनिटी के लोगों ने माया की कहानी से ये सबक सीखा कि दूसरों की मदद कैसे की जाए जब उन्हें उनकी मदद की जरूरत हो, और सबको हमदर्दी और हमदर्दी का सही मतलब सिखाया। और इस तरह माया को अपने गांव में रहमदिल और मदद करने वाली लड़की के तौर पर जाना जाता रहा, जो सबको याद दिलाती रही कि हमदर्दी का एक सादा सा अमल किसी की जिंदगी में कैसे तब्दीली ला सकता है।